हैं उन पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी एतजाज़ एहसन हमारे साथ हैं, लिविंग लेजेंड है और पाकिस्तान के वकला की जो कंट्रीब्यूशन है अदलिया की बहाली ने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए, उसमें हमेशा फ्रंट लाइन में हमें नज़र आए हैं चौधरी एतजाज़ एहसन। और आज भी एक राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी सीनियर ज्यूरिस्ट की, उसमें उसका एक एलामिया भी आया। उसमें ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे, सीनियर लॉयर्स थे। और इस वक्त जो मसला दरपेश है पंजाब और केपी में इंतखाबात का और हुकूमत की कोशिशें सुप्रीम कोर्ट को कब्ज़ा करने की, वो सब कुछ उसमें डिस्कस हुआ और बड़ा एक धांसू एलामिया। चौधरी साहब से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ दिन आपने गुजारा, पूरा आपने एलामिया भी पढ़ा और वहाँ पे जो तकारीर हुई मैं ख़ुद भी देखता रहा। पाकिस्तान के लोग एक सवाल करते हैं, बाकी चीज़ों पे तो हम बाद में बहस कर लेंगे, कि ये हुकूमत बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, संजीदा नज़र नहीं आती इंतखाबात के लिए, और एवरी डे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सिविल नाफरमानी शुरू कर दी है। वे फॉरवर्ड क्या है? कैसे आप सुप्रीम कोर्ट की जो बालादस्ती है, सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको बचाएंगे और मजबूर करेंगे इस हुकूमत को कि जनाब आप इंतखाबात करवाएं, आइन के मुताबिक चलें? समझिए, इसमें जो सूरत हाल है ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि जो 2007 में थी, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को परवेज़ मुशर्रफ ने माज़ूल किया था 9 मार्च को और गिरफ़्तार भी कर लिया था। फिर हमारी एक जद्दोजहद और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वकालत का भी असर हुआ 13 जजों पे। और वो जज जो पहले दिन सुनना ही नहीं चाहते थे केस, वो कहते थे मेंटेनेबल ही नहीं है कि आप एक पिटिशन कर रहे हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमारे से सीनियर जजेस हैं जो बैठे हुए हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं? मेरा कहना था, आर्गूमेंट था, और मुझे ये कुछ 1.5 महीना लगा उनको कन्विंस करने में। और मैं लगा रहा, मेरा कहना बड़ा सिंपल था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो या कोई और हो, ये एक ट्राइब्यूनल है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये एक ट्राइब्यूनल है। और ट्राइब्यूनल को राय रास्त लाने के लिए एक सिविल जज भी ऑर्डर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैंने तो लिहाज किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मैंने सिविल जज के सामने नहीं दावा किया, मैंने हाई कोर्ट के सामने नहीं किया। मैंने कहा, इन 3 सीनियर जजेस और 2 सीनियर चीफ जस्टिस इस पे मुश्तमिल ये काउंसिल है, तो इसकी इज़्ज़त वक़ार के लिए इसको अगर चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट में करें। मैंने कहा, वरना सिविल कोर्ट भी, क्योंकि ट्राइब्यूनल है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अब इस पे लेकिन आज जो हालात हैं वो उस दिन से और उस वक्त से बहुत ज़्यादा संगीन है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इस मरतबा 1997 की तरह, और उससे भी ज़्यादा संगीन है, मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ बाहर से वार नहीं किए, उन्होंने अंदर से भी जुडिशरी को तोड़ दिया। 1997 में उन्होंने अंदर से तोड़ दिया था जुडिशरी को। 10 जज एक तरफ थे, 7 जज दूसरी तरफ थे, 17 ये जज थे, और एक अजमल मियाँ साहब बेंच पे नहीं बैठे थे क्योंकि उन्होंने बनना था चीफ जस्टिस, और एक वो सज्जाद अली शाह साहब तो थे माइनॉरिटी बेंच में। और उस दौरान हमला भी हुआ सुप्रीम कोर्ट पे, अल्लाह यलगार, और ये इन्हीं शरीफ ख़ानदान का ही वो मौजज़ा था।
अब